परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा लोगों का हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके की महा मैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपने अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। साथियों आज का सेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन में शुरू से एंड तक बने रहे हैं। अगर आप सभी लोग स्पीक करके वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि मेरा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ उसको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है। द अजय स्टडी पॉइंट पे दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह की डेली वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ आप कहीं भी हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सैंडी पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। जो सैंडी पश्चिम बिहार है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये हरदोई में है। हरदोई में दोस्तों आपको लग रहा होगा ये हरदोई कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित है। क्या सैंडी पश्चिम बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सतीश, शिवम, मृत्युंजय, करण, सात्विक पाल, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अमनीश, विजय सिंह, सभी का मोस्ट वेलकम है सेशन में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आगरा में है। कहाँ पर, आगरा में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग अवार्ड किसे दिया जाता है। जो कलिंग अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। दोस्तों याद रखिएगा, अवार्ड से लेके हमेशा एग्जाम में 2-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये नंबर बिल्कुल ठोस है, आप सभी लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-1 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठा शर्करा क्या होता है। जो सबसे मीठा शर्करा वो क्या होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा है होता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए ये फ्रक्टोज पाया किस में जाता है, तो ये फलों में पाया जाता है। फ्रक्टोज किसमें, फलों में। दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा के 2 तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है, नकलऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो नकलऊ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है। किसके, गोमती नदी के किनारे। और दिल्ली दोस्तों, तो ये दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है। जो लखनऊ है उसका पुराना नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये लखनपुर और लक्ष्मणपुर, ये लखनऊ का पुराना नाम है। क्या, लखनपुर और लक्ष्मणपुर। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या, नवाबों का शहर। अगला क्वेश्चन है कि शुक्रताल कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शुक्रताल है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। जो उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर, गाजियाबाद में। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस क्वेश्चन इन हिंदी में। बिल्कुल आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से आज का ये सेशन आप सभी के लिए तैयार किया है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहेगा और इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी, अगर आप लगन से मेहनत करते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने एक दिन पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली लगातार रूटीन बना के मेहनत करेंगे
और उसको अपनी दिनचर्या में डालेंगे तो आपका एग्जाम अवश्य क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा की स्थापना किसने की थी, किसने किया था? जो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, यानी कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? उसका नाम बताइएगा। जो प्रकाश का वेग है उसको सबसे पहले किसने मापा था, उसका नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये रोमन द्वारा नापा गया था। क्या? प्रकाश का वेग, क्या? रोमन द्वारा सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा गया था। अगला क्वेश्चन है वाराणसी का पुराना नाम क्या है? जो वाराणसी है उसका पुराना नाम क्या है? तो काशी। काशी वाराणसी का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है बखीरी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग कंफ्यूज ना होइएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बखीरी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये संत कबीरनगर में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है संत कबीरनगर, वहाँ पर स्थित है बखीरी पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है पिछोरा झील कहाँ पर स्थित है? जो पिछोरा झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में पिछोरा झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस कितने का लेख का क्या नाम है? जो मुद्रा राक्षस है उसका लेख का नाम पूछा गया है। तो ये विशाख दत्त, उसका लेख का नाम है किसका? विकास दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है चमेली देवी पुरस्कार किसने दिया था? जो चमेली देवी पुरस्कार है उसको किसने दिया था? तो ये महिला पत्रकार को चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये पत्रकार को दिया जाता है, वो भी महिला को। क्या? चमेली देवी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसी 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद पुरस्कार किसने दिया था? जो ध्यानचंद पुरस्कार है उसको किसने दिया था? तो जो व्यक्ति जीवन भर खेल में अच्छा काम करता है उसको ध्यानचंद पुरस्कार, यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर एक उनके नाम पर एक पुरस्कार तैयार किया गया है। वो जो कि जो प्लेयर जीवन भर खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? जो कुष्ठ निवारण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइएगा। जो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाले एक पुरस्कार का नाम पूछा गया है। तो ये एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? एबल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व कैंसर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कितनी? 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है स्टेरलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो स्टेरलिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? स्टेरलिंग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो तानसेन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में और किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। क्या? तानसेन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हाल ही में इंडियन नेवी एग्जाम में और दिल्ली पुलिस, MP पुलिस आदि एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्योंकि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 मार्च को। दोस्तों इसे आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे नोट भी कर लीजिएगा आप सभी लोग। जो विश्व महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में
दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किसके? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली पुलिस जी के नोट्स इन हिंदी में दोस्तों, अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक आगे बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। ये हमारे बिल्कुल ही नौजवान थे जिन्होंने अपने लहू की बाजी लगा दी देश को आज़ाद कराने में। तो इन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कलिंगा पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों कलिंगा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व टीबी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कितने? 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको बताओ तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट कोच के लिए, जो स्पोर्ट के कोच होते हैं, जो कि प्लेयरों के जो सिखाते हैं कोच, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि महाभारत में अर्जुन तथा पांडवों तथा कौरवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। उन्होंने उन्हें बाण विद्या सिखाई थी। इनको अर्जुन को आदि को, तो यानी कि गुरु के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी स्पोर्ट गुरु के लिए। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पृथ्वीराज किसकी एक रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है? तो दोस्तों ये चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी? चंद्रवरदाई की। साथियों अगर आपने हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा और सेशन को लाइक भी करते रहिएगा। परवेंद्र कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुल अभिषेक कुमार, अमित बाबू वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अंशुल बाबू कह रहे हैं कि सर आप हमें PDF कहाँ पर मिलेगी? तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होइएगा। वहाँ पर आपको हर तरीके की PDF, ऑल एग्जाम इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड से लेके कट ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन और टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कितने? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत भारती सम्मान है वो किसे दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं गए, ये योगदान है जो कि हर राज्य में लागू नहीं है, ये ओनली उत्तर प्रदेश में लागू है। उनका कहने का मतलब है भारत भारती सम्मान है वो हिंदी साहित्य के योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अगला क्वेश्चन है अनामिका किसकी रचना है? जो अनामिका है वो किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत निराला, इसकी रचना सूर्यकांत निराला की। कौन? अनामिका रचना है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भीमराव अम्बेडकर जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो भटनागर अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? जो राज्यसभा है उसको कब भंग किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। वैसे आप भंग नहीं कर सकते राज्यसभा को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही आप भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? जो महाराष्ट्र है उसमें किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली रंग की मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। किसके? काले रंग की मिट्टी। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा ना कि नदी की बात की गई, ओनली नहर की बात की गई, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको खुला नाला कहा जाता है? तो ये यमुना नदी को दोस्तों खुला नाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? जो राजस्थान है उसका राजकीय पशु पूछा गया है। तो ये ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु है। दिल्ली पुलिस जीके पीडीएफ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो अंकोर वाट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? जो जम्मू कश्मीर का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। कब? 1957 को। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? जो भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 368 के अनुसार। किसके? अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत किसने बनाया था? जो ड्रेन है उसका सिद्धांत किसने बनाया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत बनाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है किस बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है? जो किस बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1956 में, यानी कि 1956 में भारतीय बीमा निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसी सन में यानी कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी? मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1956 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है? जो कोपा कप है खेल वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये फुटबॉल से है। किससे? जो कोपा कप खेल है वो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि अब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तब तक आपने अगर सेशन को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं आप सभी लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन लाउड स्पीकर का क्या नाम है? जो लाउड स्पीकर है उसका नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो राष्ट्रकूटों राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर का क्या नाम है? जो अल्टीमीटर है उसका नाम पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो अल्टीमीटर का काम क्या है? तो अल्टीमीटर का काम है विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसकी? विमान की ऊंचाई मापने के लिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो ये रस खान की रचना है। जो प्रेम वाटिका है वो रस खान की रचना है। दोस्तों हिंदी से भी आप सभी को पता होगा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हिंदी से हमेशा एग्जाम में बनते हैं, तो आप सभी लोग इन्हें रिवीजन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ठोस नंबर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। दोस्तों दिवस से लेकर हमेशा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ डेली रिवीजन करते रहिएगा। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता आपका बिल्कुल रट जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। जो हुमायूं है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये दिल्ली में। जो हुमायूं का मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को है कि हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ पर स्थित है। जो हाजी वारिस अली हैं उनकी मज़ार कहाँ पर स्थित है। तो ये देवा बाराबंकी में। दोस्तों ये देवा बाराबंकी में हाजिर वारिस की मज़ार स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा विटामिन किस फल में पाया जाता है। तो ये आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। किसमें। आंवला में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो ये बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे। आप सभी के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट करते रहेगा आप सभी लोग लाइक शेयर करके। और सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ें और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ एक बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पे लगता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। तो ये इलाहाबाद में लगता है। कहाँ पर। इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था। जो दिल्ली है उसका पुराना किला किसने बनवाया था। तो ये शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो ये कानून द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से है। तो दोस्तों ये संविधान के 69वें संशोधन से है। कितने 69वें संविधान संशोधन से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूर्य का आविष्कार किसने किया था। जो शून्य है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था। जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये गंगा देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने। गंगा देव ने। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो ये काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो ये फ्लावर टेसु उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि संपूर्ण क्रांति किसने कहा था। जो संपूर्ण क्रांति उसको किसने कहा था। तो ये जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति कहा था। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो ये काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कौन सी। काली मिट्टी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा। जो तो ये प्लाइस टेसु उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्या। प्लाइस टेसु। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण क्रांति किसने कहा था। जो संपूर्ण क्रांति दोस्तों तो ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था। दोस्तों यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा आपको बड़ा साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। जो बीबी का मकबरा है किसने बनवाया था। तो ये औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। किसने। औरंगजेब ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये शहीद दिवस ये
ये 23 मार्च को मनाया जाता है, कितने 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, वो भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में, क्योंकि इन्होंने अपने खून की बाजी लगा दी थी हमारे देश को आज़ाद कराने में, और इनको 23 मार्च को फांसी लगी थी एक साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो इनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसके, विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने रिपीट कर ली है क्वेश्चन, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट कोच के लिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो स्पोर्ट कोच के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की रचना है, क्या, पृथ्वीराज रासो। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कितने, 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? जो भारत भारती सम्मान है वो किससे दिया गया है? तो ये हिंदी साहित्य के योगदान में भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, कब, 14 अप्रैल को। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके की ये महामैराथन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? जो पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? जो राज्यसभा है उसको कब भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस रंग की मिट्टी जो महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, कितनी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर नहर की बात की गई है, ना कि नदी। तो नहर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को दोस्तों खुला नाले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये ऊँट राजस्थान का राजकीय पशु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ये 1956 में भारतीय बीमा निगम की स्थापना हुई थी। कब? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये फुटबॉल से संबंधित है। कोपा खेल दोस्तों स्पोर्ट्स से लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि कौन से खेल में कितनी टीमें होती हैं, यानी कि कितने सदस्यों की टीमें होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, अच्छी से दिल लगा के मेहनत करते रहिएगा, सच्चे दिल से। ऐसा कुछ नहीं कि आज पढ़ लिए तो हम कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा। तो आप डेली पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।